तो हम लोग यूहन्ना का 3 का 5 पढ़ रहे हैं, है ना। हाँ, तो तुम लोग सुनो। इसमें निकुदेमुस है और यीशु है। यीशु ने उत्तर दिया कि मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, मतलब सच सच यीशु मसीह कह रहा है, मतलब तुम्हारे जीवन के लिए कह रहा है, अनंत जीवन, अनंत काल के जीवन के लिए कह रहा है। तुम्हें जन्म लेना होगा, उसके लिए आत्मा में जन्म लेना होगा। तो इसीलिए यीशु मसीह ने कहा कि जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे तो वह परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकता। जल और आत्मा से जन्म लेना होगा। तुम बालकों की नहीं ना फिरो, मतलब मन ना फिरो, तो परमेश्वर के राज में प्रवेश नहीं कर सकते। यीशु मसीह कहता है बालक के नहीं, परमेश्वर के राज को ग्रहण करो, तब प्रवेश करोगे पाप बुरे से मन फिराकर। अब जैसे माँ के गर्भ से जन्म लिए हैं शरीर में, तो वापस माँ के गर्भ में नहीं जा सकते हैं। तो उसी प्रकार से जब आत्मा में जन्म लिए हैं तो आत्मा रहित नहीं हो सकता है। ठीक है। रहे इफिसियों का 1 का 13। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारा उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। जिस दिन सुसमाचार सुना, वचन सुना परमेश्वर का, यीशु मसीह का बलिदान को सुना कि मेरे पाप के बदले यीशु मसीह बलिदान दिया, तुमने बलिदान को स्वीकार किया, क्षमा मांगा पापों से, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी, तुम्हारे पाप क्षमा हुए, उद्धारकर्ता स्वीकार किया तुमने, और तुम्हें एक पवित्र आत्मा दिया, वो स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह का है, वो छाप लगा दिया है। जैसे हमारे देश में जो सरकार है, वो किसी जैसे ज़मीन पर या दुकान पर वो क्या करता है, मोहर छाप लगा देता है। तो कहता है कि ये मेरा अमानत है, सड़क कह देगा तो मेरा अमानत है, छाप लगा देता है। तो उसी प्रकार से परमेश्वर हम सब मसीहों पर अपना पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया है। वो आप परमेश्वर की अमानत हैं। हम सब, परमेश्वर कहता है तुम सब मेरा संतान हो, अब तुम लोग को मुझसे कोई छीन नहीं सकेगा। अब सोचो, राजाओं का राजा परमेश्वर स्वयं यीशु मसीह आज के दिन पवित्र आत्मा के रूप में इस मंदिर में हम सब में बसा हुआ है। तो सोचो कितना हमारा जिंदगी आनंद का है और शांति का है ना। वो हमारा मार्गदर्शन करने वाला परमेश्वर है ना। तो हमें उसके अगुवाई में उसका आज्ञाओं को मानना है और उसके चलना है और उसको शोकित नहीं करना है। तो क्या किया परमेश्वर, जिस दिन तुमने सच्चे मन से अपने पापों से क्षमा मांगा, सच्चे मन से मन फिराव किया और पूरे मन से उसका सुसमाचार को सुना यीशु मसीह का, और उद्धारकर्ता स्वीकार किया, बलिदान से मिलने क्षमा को स्वीकार किया, तुम्हारा उद्धार हुआ, पवित्र आत्मा के छाप लगाया, अनंत काल के लिए, अनंत जीवन के लिए परमेश्वर छाप लगाया है ना। इसीलिए यीशु मसीह कहता आप तुम्हें कोई निकाल नहीं सकता मेरे राज्य से, कोई छीन नहीं सकता मेरे हाथों से। यूहन्ना 10 का 28। और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वह कभी नाश ना होगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। मतलब अपने भेड़ों को यीशु मसीह अनंत जीवन देता है, अनंत जीवन देता हूँ कह रहा है, अनंत काल के राज देता हूँ कह रहा है, और वह कभी नाश ना होगी, कभी नाश नहीं होगा। अगर तुम्हारा अनंत जीवन मिला है, तुम्हें उद्धार मिला है, तुम्हारा आत्मा नए सिरे से जन्म हुआ है,
तो तुम नाश नहीं होगे। भले आंधी तूफान आएंगे, इस संसार में बीमारी रोग आएंगे, कलेश आएंगे, मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, लेकिन तुम नाश नहीं होगे। ओचन पर चट्टान पर घर बनाए हैं ना, तो तुम अनंत जीवन के लिए हो, अनंत काल के लिए हो। तुम्हारा जीवन नाश नहीं होगा कि और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन ना लेगा। कोई यीशु मसीह के हाथ से छीनने नहीं पाएगा। शैतान तो कोशिश करेगा छीनने के लिए, ठीक है, लेकिन वो छीनने नहीं पाएगा। तो मतलब नहीं, स्वर्गदूत को बनाया था परमेश्वर, अच्छा चीज़ बनाया था, लेकिन जो परमेश्वर के विरोध पाप किया मन में, इसीलिए उसको गिराया गया स्वर्ग से। तब वो दुष्ट आत्मा बना, शैतान बना, उसका नाम लूसीफर रखा, शैतान रखा था क्या। तो वो क्या कर रहा है, परमेश्वर के पुत्र पुत्री सृष्टि को नरक ले जाना चाहता है, छीनना चाहता है मसीह लोग को परमेश्वर से, ठीक है। लेकिन यीशु मसीह कहता है मेरे हाथ से कोई छीन नहीं पाएगा। यीशु मसीह सामर्थ्यशाली परमेश्वर है, यीशु मसीह सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। उसका हाथ पड़ गया, पवित्र आत्मा की छाप लगा दिया, तो छुटकारे के दिन के लिए कोई छीन नहीं पाएगा, ठीक है। और मैं उसे कभी नहीं निकालूंगा, कहा है। वो नहीं निकालेगा, अनंत काल के राज में आए हो ना, अनंत जीवन के राज में वो नहीं निकालेगा, ठीक है। इसीलिए बाइबल वचन कहता है कि परमेश्वर अपना पुत्र का बलिदान दिया। जगत की उत्पत्ति से पहले ही मेमने का घात किया, बलिदान कर दिया परमेश्वर अपने मन में अपने पुत्र का। जानता था कि आदम पाप करेगा, इसलिए सारे मानुष में पाप का स्वभाव आएगा, इसलिए मेरे एकलौता पुत्र पवित्र को बलिदान देना पड़ेगा, इसलिए मन में बलिदान दे दिया था, ठीक है। फिर परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि एकलौता पुत्र दिया, मतलब यीशु को बलिदान दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अनंत जीवन मतलब अनंत काल का राज, जिसका कोई अंत नहीं है, युगान युगान राज है, ठीक है। तुम लोग क्या करो, मन फिराओ, जड़ पकड़ो। हम लोग जिस दिन बपतिस्मा लिए उस दिन यीशु मसीह का मृत्यु का बपतिस्मा लिए, है ना। हम लोग यीशु मसीह के साथ बपतिस्मा लिए, उस दिन मारा गए, गड़ा गए, और हम लोग पुराने मनुष्य तब क्या किए, दफन कर दिए हैं। अब यीशु जी उठाते, यीशु हम में जीवित है और यीशु में हम जीवित हैं, ठीक है। यीशु कहता है कि मैं जीवित हूँ तो मेरे कारण तुम भी जीवित रहोगे, है। कुलिसियों कहता है 1:13, परमेश्वर ने हमें अंधकार के वंश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। मतलब जो अंधकार के वंश था, हम लोग अंधकार में थे, हम लोग शैतान के दास में, शैतान हम लोग को कब्जा किया था, हम लोग पाप के दलदल में थे, और परमेश्वर अपने पुत्र प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज में प्रवेश कराया, छुड़ा दिया वहाँ से। जैसे यीशु मसीह बलिदान दिया और लहू बहाया, हम जो पाप किए उसको अपना लहू से धो दिया, यीशु मसीह बलिदान दिया, और उसने वचन का ज्योति प्रकाश हमारे हृदय मन में डाला, जो यीशु मसीह स्वयं पवित्र आत्मा बन के बस गया। तो क्या हुआ, वो अंधकार स्वयं दूर होते जा रहा है। जितने तुम लोग वचन को पढ़ोगे, वचन को तुम लोग ग्रहण करोगे, अधिकाई से बसने दोगे, सुनोगे वचन, तो क्या होगा, वो अंधकार दूर जाएगा। एक एक करके उसको जाना ही होगा। जितना पाप बुरे तुम लोग किया है, वचन जैसे जैसे तुम लोग पढ़ोगे, सुनोगे, जितने अंदर से पाप बुरे है, एक एक करके उसको हटना ही होगा, है ना। क्योंकि जहाँ पवित्र परमेश्वर है वहाँ पाप नहीं है, ठीक है। तो तुम लोग पवित्र मंदिर हो परमेश्वर का, ठीक है। तो वहाँ जब स्वयं परमेश्वर रहेगा तो क्या पाप वहाँ पे होना चाहिए, उसे तो परमेश्वर साफ करेगा। इसलिए कहा है कि जैसे तुम्हारा जीवन पवित्र है, मतलब परमेश्वर पवित्र है, उसे तुम भी पवित्र बनो। परमेश्वर पवित्र बनाना चाहता है तुम सबको, और तुम लोग जो है कि आप वापस उसी पाप में जाना चाहते हो, संसार में जाना चाहते हो, किए हुए पाप को बार बार दोहराना, उसमें क्यों जाना चाहते हो। परमेश्वर का मैं तुम्हें पवित्र बना के अनंत काल के राज में जाना चाहता हूँ, जिसमें तुम्हें आनंद और खुशी मिलेगा। तुम तो आनंद और खुशी धरती पर ढूंढ रहे हो, अनंत काल के राज में आके देखो, जिसमें खुशी और आनंद है। तुमने वहाँ हंसोगे, कूदोगे, नाचोगे, फिर खरगोश बाघ के साथ, सांप के साथ खेलोगे,
तो परमेश्वर के राज्य में क्या करवाया, प्रवेश करवाया यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा हम सबको उद्धार किया। परमेश्वर अपने अनुग्रह से, है ना, और अपने राज्य में प्रवेश करवाइए अनंत काल के राज्य में। और परमेश्वर अपना अनंत काल का परिवार बना रहा है ना, और उसकी योजना पूरा होगा। अनंत काल के परिवार है ना, आत्मिक परिवार। 14 में कहता है जिसमें हमें छुटकारा अर्थात पापों की क्षमा प्राप्त होती है। मतलब यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमारे पापों की क्षमा प्राप्त होती है। यीशु मसीह के बलिदान से हमारा उद्धार होता है। और यीशु मसीह हमारे चलते प्राण दिया, क्रूस पर बलिदान दिया, उसको हम लोग स्वीकार करते हैं, उद्धार करता स्वीकार करते हैं, तो हम लोग स्वर्ग जाते हैं। अनंत काल के राज्य में प्रवेश करवाता है परमेश्वर, है ना।